Assalamualaikum and welcome back viewers to SMJ Tech Channel। काफ़ी अरसे बाद सब लोगों से आज इस सेशन पे बात हो रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंग्लिश में ही एक सेशन किया था फॉर एक रिकॉर्डिंग डाली थी फॉर क्यूआर कोड की। तो आज मैं उसी का उर्दू वर्जन बना रहा हूँ। तो अक्सर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है कि हमारे पास वी वांट टू ऑप्टिमाइज हमारी जो इन्वेंट्री है या कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसी। आजकल क्यूआर कोड इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन। तो इट्स ईजियर कि आप एक क्यूआर कोड रीड करके उस किसी भी पर्टिकुलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख सकें। तो उसमें आज की जो वीडियो है उसमें आपको मेरे सामने एक स्क्रीन है जो कि आपको दिख रही होगी अभी। इसमें मेरे पास एक बल्क ऑफ क्यूआर कोड्स मौजूद हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से जनरेट हो सकते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप वो लाइन बाय लाइन क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। उसकी आप वीडियो की रेफरेंस देख सकते हैं ऊपर आई कार्ड में। तो बट ये वाली वीडियो इज मोर फोकस्ड ऑन कि अगर आपके पास बल्क डेटा है तो वो कैसे आपको दिखेगा। सेकेंडली इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम इसमें जो एक एक्सेल का इंटरनल इनबिल्ट फंक्शन है उसको भी यूज़ करेंगे। इमेज का जो फंक्शन होता है और देखेंगे कि उसको यूज़ करते हुए हम क्यूआर कोड कैसे जनरेट करेंगे। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम हमने क्यूआर कोड जनरेट किए थे दोज वर सेपरेट ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके सेल के अंदर फॉल नहीं करते थे। हालांकि इस इमेज की वजह से इमेज के फंक्शन की वजह से एक फ़ायदा यह है, यू कैन सी कि अगर मैं इसको रिसाइज करता हूँ तो आपका जो क्यूआर कोड है एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ द सेल। तो इसमें आपके पास इसको प्लेस करना, इसकी रीसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से हम अचीव कर पाएंगे। ये हमारी फाइनल आउटपुट होगी। अब हम वर्किंग शीट पे जाते हैं तो इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो कि बैकग्राउंड में हो रही हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नेम है, ईमेल है, इन्वेंट्री नंबर है। इसमें रिज्यूम सिचुएशन ली हुई है कि हमारे पास एक इन्वेंट्री के अगेंस्ट हमें एक क्यूआर कोड जनरेट करना है फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है। तो इसको सबसे पहले अचीव करने के लिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझनी ज़रूरी है कि जो इमेज का फंक्शन है वो बेसिकली एक वक्त में एक सेल की इंफॉर्मेशन लेता है। तो मैं अगर तीन एक्सेल के सेल सेलेक्ट कर लूंगा तो वो उनको तीन अलग अलग क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हम लोग ये गूगल की एपीआई यूज़ करेंगे जो कि फ्री आपके लिए अवेलेबल होती है यूजेज के लिए। इसकी हम बेसिकली इसके अंदर मैंने साइज 200 बाई 200 पिक्सल्स का दिया हुआ है जो कि क्यूआर कोड उसके साइज का जनरेट कर देता है। इस एपीआई को हम यूज करते हुए क्यूआर कोड जनरेट करेंगे और इमेज का फंक्शन यूज करेंगे फॉर कैप्चरिंग दिस इमेज। तो ये एपीआई बेसिकली हमें एक क्यूआर कोड का इमेज जनरेट करके देता है और उस इमेज को जनरेट करने के लिए उसको इन्फॉर्मेशन हम लोग पास करेंगे हमारे इस वाले कॉलम से। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्कैटिनेशन करके ये मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई हुई है सो दैट आई कैन हैव वन क्यूआर कोड जिसके अंदर मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन उस क्यूआर कोड को रीड करके मिल जाए। कंकैटिनेशन के लिए मैं अलग से एक वीडियो आप उसमें देख सकते हैं कि कंकैटिनेट काम कैसे करता है। बहुत इजी फंक्शन है। तो वो उस वीडियो में आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैंने इन तीनों चीज़ों को कंकैटिनेट करके यहाँ पे इस कॉलम के अंदर ऐड कर दिया है इस सेल के अंदर। और अब मैं उस सेल को यूज़ करूँगा, इस सेल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए क्यूआर कोड जनरेट करूँगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर। इस वाले सेल में आके मैं इक्वल्स टू का साइन डाल के फंक्शन यानी कि फंक्शन मोड में आ जाता हूँ एक्सेल के और मैं इमेज लिखता हूँ। अच्छा, इमेज को जो हमारे पास पैरामीटर्स चाहिए होते हैं उसमें सोर्स होती है यानी कि उसको एक इमेज कहाँ से उठाना है या उसकी सोर्स क्या है इमेज जनरेट करने की वो उसको चाहिए। अच्छा, हमारे केस में हमारे पास क्योंकि ये एपीआई मौजूद है तो मैं पहले इस में जाने से पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके जो है मैंने यहाँ पे इमेज फंक्शन कॉल किया। यहाँ पे मैंने इसकी सोर्स दी और मैंने सोर्स के साथ यहाँ पे इसको
M% करके ये दे दिया मैंने कि मेरे पास जो आपके A2 सेल है, यहाँ से तुम सोर्स उठा लो, क्योंकि यहाँ पे मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जैसे ही एंटर करूंगा ये नेट पे जाके उसका क्यूआर कोड जनरेट करके ले आएगा। तो ये मेरे पास एक जनरेट हो गया। अब मुझे सारे जनरेट करने हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इस पर डबल क्लिक किया है और ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एक करके आप देख रहे हैं कि ये अभी क्योंकि नेट पे जाके लेकर आ रहा है, तो ये सारे क्यूआर कोड इसने जनरेट कर दिए और इवेंचुअली आपके पास ये लिस्ट इस फॉर्म में आ गई। अब आप जो फाइनल वर्जन है इसके लिए आप ये हाइड कर दें और आपके पास ये इस तरह से एक क्यूआर कोड की बल्क लिस्ट जनरेट हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग काफ़ी अरसे तक चैनल पे सब्सक्राइब रहे, वहाँ पे कमेंट्स करते रहे। तो अगर कोई ऐसा कमेंट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में वीडियो के डाल दिया करें। आई ट्राई टू कम अप विद एन आंसर फॉर दैट, बिकॉज इसी तरह के सवालात से जो है बहुत सारी यूज़ केसेस सामने आते हैं और आप लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से वीडियोस और फिर चैनल की फर्दर इंफॉर्मेशन मुझे डालने में बड़ी हेल्प मिलती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।